Reporting the truth. This is Ta'aseen Digital Media. अस्सलाम वालेकुम, इब्ने सहरा आपके साथ है। आज हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल पामिस्ट सादिक मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है। मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये कह रहा था आपसे कि आप आजकल पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। दुनिया घूमते हैं आप। तो सर, ये हमारी खुशकिस्मती कि आप हमें दस्तयाब हैं। और दस्त से याद आया, आप दस्त शनास हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की हाथ की लकीरें क्या कहती? अच्छा, मेरी मुलाकात उनकी जब वो दुबई में होते थे और रिटायर्ड हो चुके थे तो तब हुई। अच्छा। और फिर उसके बाद उनसे एक बिलमुशाफा बहुत अच्छा सिलसिला आप कह सकते हैं कि रहा। उनके हाथों की लकीरों में अभी मुशाहदे के बाद अगर एक लाइन में सबमिट करना हो किसी चीज को, तो आप कह सकते हैं कि वो किस्मत के हवाले से इंतहाई खुशबख्तरीन इंसान थे, इसलिए कि हर बुरे वक्त में मुकद्दर ने उनका साथ दिया मासवाए बीमारी की। अच्छा, ये मर्जुल मौत थी। मर्जुल मौत थी। मुशर्रफ साहब की कैसी कोई ऐसी बात जो उनके हाथ की लकीर, आपने बताया कि वो खुशकिस्मत तरीन इंसान थे, जिसने चौंका दिया हो, कोई ऐसी लकीर उनके? ऐसी लकीर कोई नहीं, ये सबसे बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि जहां जहां मुकद्दर की लकीर साथ नहीं देती थी, वहां लाइन ऑफ सक्सेस जो तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है, अच्छा, वो उनकी मददगार साबित हो रही थी। और जहां लाइन ऑफ सक्सेस उनकी नहीं थी, वहां उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर बड़ी ताकतवर थी। तो ये बहुत कम होता है, खास तौर पर जिनके हाथ पर राजा योग पाया जाए। अच्छा। जिस तरह से और दूसरे जितने भी अहम तरीन लीडर हैं उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है, तो उनके हाथ पर दोनों लकीरें जो हैं डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी तो तख्त और कभी तख्ता पे चले जाते हैं। अच्छा। उनके हाथ पर शुरू सर्विस से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये चीफ साहब बनने तक, अच्छा, मुकद्दर की लकीर ने जहां जहां देखा कि असूली तौर पर अब इनकी प्रमोशन नहीं हो सकती, तो लाइन ऑफ सक्सेस मौजूद थी, तो सरवाइव कर गए। जहां इनका काम नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ सक्सेस मौजूद थी, तो कर गए। यहाँ मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता देता हूँ कि 2007 में इलेक्शन तय पा गए थे। चूंकि मेरे क्लाइंट जो हैं ये चौधरी परवेज इलाही साहब थे। अच्छा। मेरा उनसे मोहब्बत के रिश्ते बड़े हमेशा रहे। 2007 में 4 साल उनके बनते थे और पिछले 50 साल से वो कोशिश करते आ रहे थे, चौधरी ज़ोहर इलाही फैमिली, कि उनका कोई तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन नहीं बन पा रहा। और NWFP में अभी भी कलसूम सैफुल्ला का चीफ मिनिस्टर नहीं बना, जबकि यूं करके लोग आते हैं चीफ मिनिस्टर बन के चले जाते हैं। सही। ये तो फैमिलीज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है। अब मैं चौधरी परवेज इलाही और मेजर ताहिर सादिक साहब बैठे हुए थे वहाँ ज़ोहर इलाही पैलेस। रात के तकरीबन को 1:30 बजे का टाइम था। तो मैंने उन्हें कहा, सर बात यह है कि आपको ये प्राइम मिनिस्टर तो बना नहीं रहे परवेज मुशर्रफ साहब, आप सुबह एक स्टेटमेंट करवाएं कि इलेक्शन 2008 में करवा रहे हैं, आप अपने 5 साल पूरे करें, और आपके हाथ पर मुकद्दर के लकीर साथ भी दे रही है। चौधरी परवेज इलाही ने ये स्टेटमेंट करवा दी। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने ये तबसरा निगार, क्या बात है इब्ने सहरा, इनकी आनियां, इनकी जानियां, इनकी बतानियां सुनता रहा कि यहाँ से बात आई, वहां से बात आई। सिंपल सी बात है कि उसके बाद जब 2008 का इलेक्शन में चले गए, तो फिर उसके बाद परवेज इलाही के बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने रिटायरमेंट के बाद जब मेरी दुबई में मुलाकात हुई, तो पूछा कि उंगली तुमने दी? मैंने कहा नहीं, मैंने उनकी किस्मत का हाल बताया। वाह। अच्छा। तो ये मुबस्सरों की जो है ना औणियां, जानियां और बतानियां,
ہاں، یہ بھی بڑی کمال کی میں نے دیکھی ہے کہ یار کہیں سے لے کے کہیں سوچ کے اور کہاں بتا کے چلے جاتے ہیں. واہ. اچھا یہ بتائیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے ہاتھ میں کیا ایسی میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. اچھا اور ان کے ہاتھ پر جس طرح سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ہاتھ پر بتایا, ان کے ہاتھ پر اس طرح سے مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی. ان کے جہاں لائن آف سکسیس ڈاؤن فال میں جاتی ہے, مقدر بھی ڈاؤن فال میں جاتا ہے, تو یہ تختہ والی ہوتی ہے کہ یا تو انہیں اقتدار سے باہر یا پھر اقتدار میں تو بحیثیت کنگ. پھر اس دفعہ یہ میں ماضی کی باتیں تو نہیں کرتا, انتہائی معافی کے ساتھ, جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کے لیے گراؤنڈ بنا رہی تھی پرائم منسٹر کے لیے اور بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی, زبردست قسم کی کراؤڈ پولر ہے, جی بالکل, تو لوگوں کا خیال تھا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں. اور میرا آن دا ریکارڈ پر پڑا ہوا ہے یہ بات کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے, انہی کے پھول اور انہی کی پتیاں ان پر نشاور کی جائیں گی, بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور پھر ملک سے واپس چلے جائیں گے. یعنی اور وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. باقاعدگی سے میری سارے تمام چینلز پر پڑی ہوئی ہے پیش گوئی. تو اب وہ جس حیثیت میں ہیں, اب 2 in 1 ہیں, وہ کنگ بھی ہیں اور کنگ میکر بھی ہیں. اب ان کی اپنی آگے چل کر صوابدید پر ہے کہ ان کے مقدر کی لکیر اور لائن آف سکسیس جسے سن لائن کہتے ہیں دونوں موجود ہیں, لیکن بہت زیادہ طاقتور طریقے سے نہیں, جس کی بنیاد پر 6 ابھار جو کہ ان کے ہاتھ پر ہیں, جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ مٹ آف مون بھی سپورٹڈ ہو تو وہ کنگ میکر بھی ہوتے ہیں. جب یہ 6 کے 6 ابھار نمایاں ہو جائیں تو ایک راجا یوگ بنتا ہے اور ایک مٹ آف جوپیٹر پر راجا یوگ پایا جاتا ہے ان کے, جس کی بنیاد پر وہ کنگ بھی ہے. تو لہذا آگے جو زندگی کا سفر ہے وہ بحیثیت کنگ میکر اور کنگ ان کا چلتا رہے گا. واللہ علم بالصواب. Reporting the truth. This is Ta'aseen Digital Media.